जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप और सिंबल के बारे में। तो सबसे पहले पिछली वीडियो में हमने हेडर एंड फुटर के बारे में कवर कर लिया था। आज हम बात करेंगे टेक्स्ट, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट और इक्वेशन और सिंबल। सबसे पहले हम टेक्स्ट बॉक्स की बात करें तो जैसे हम कोई भी इम्पोर्टेंट्स नोट्स लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं जिसमें हमने यहाँ पर हमें कोई इम्पोर्टेंट्स नोट्स वगैरह देनी है, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग कर सकता हूँ। जैसे मैं टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बहुत सारे आपको टेक्स्ट बॉक्स देखने को मिल जाएंगे। जैसा आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर रहा हूँ तो देखेंगे और बाहर ये आपका टेक्स्ट बॉक्स ग्रुप में है। इसमें क्लिक करके आप यहाँ पर कुछ भी आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। और इसको देखेंगे जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कराएंगे, आपका यहाँ पर देखेंगे ऊपर में तो टेक्स्ट बॉक्स टूल के नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें फॉर्मेट के नाम से नया टैब आ गया और इस टैब के बारे में आपको बता दिया गया है। जैसे यहाँ पर अगर अभी फ़िलहाल इसको हम एक जगह से दूसरे स्थान पर मूव करा पा रहे हैं, अगर आप नहीं मूव करा पाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्क्वायर कर देते हैं। अभी देखेंगे तो पहले से ही हमारा क्या है, ये स्क्वायर की सर्कल है, यानी कि ये आपका देखेंगे तो हल्का सा आपको येलो कलर दिख रहा होगा। तो पहले से हमारा सेलेक्ट है, इसलिए हमारा क्या हो पा रहा है, ये एक जगह से दूसरे स्थान पर मूव कर पा रहे हैं। उसके बाद ये सारे ऑप्शंस आपको बता दिए गए हैं। टेक्स्ट बॉक्स में भी आप अपने हिसाब से कलर वगैरह यहाँ से फिल कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्लिक कर दिया, ठीक। और उसकी आउटलाइन को भी आप चेंज कर सकते हैं, प्लस उसके जो शेप है आप शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स है। और भी इसमें बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से आप जैसे मान लीजिए इसको लेना है, इंसर्ट करिए और यहाँ से कुछ भी लिखिए, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स का जगह बन जाएगा। सेम वही चीज़ें, इसमें भी सारे ऑप्शंस वही सब खुल रहे हैं। जो भी आपको एडिटिंग करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको हम यहाँ से भी ले पा रहे हैं, जो कि अलग से दिया गया है। और देखेंगे तो शेप में यहाँ पर ऊपर भी आपको टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है। ठीक है, तो दो चीज़ें, या तो आप यहाँ से इंसर्ट से जो भी आपको यहाँ से समझ वो ले लीजिए, या तो देखेंगे नीचे ऑप्शन क्या देगा, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, आप अपने से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर मुझे टेक्स्ट चाहिए मैं आप क्या करूँ, यहाँ से ड्रॉ कर लूँगा और उसके बारे में यहाँ पर लिख लूँगा। तो यहाँ पर कोई पहले से कलर वगैरह नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या है कि इंसर्ट में आपको यहाँ से कलर वगैरह, डिज़ाइन वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। तो अगर आपको यहाँ से कलर वगैरह देना है तो फॉर्मेट में आइए, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। अगर वैसे लेंगे इंसर्ट में, टेक्स्ट बॉक्स में आएंगे तो यहाँ देखेंगे तो पहले से ये सब डिज़ाइन वगैरह दिए गए हैं। क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ये सब डिज़ाइन वगैरह दिए, आप यहाँ से ले सकते हैं। ये था आपका टेक्स्ट बॉक्स। अगर हम बात करें अगला जो हमारा दिया गया इसमें क्विक पार्ट्स, तो क्विक पार्ट्स भी कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी, फील्ड, बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन, गेट ऑफिस ऑनलाइन और सेव सिलेक्शन क्विक पार्ट्स, यानी कि ये हाईलाइट तब होगा जब आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में कुछ भी लिखिए उसको अपने नाम से सेव करना चाहते हैं तो आप इसको ये हाईलाइट हो जाएगा, आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। अभी फिलहाल डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे बस ये आपको दर्शाने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई मेल आया, क्लिक किया, मैंने यहाँ लिखा है कंपनी मेल, मैंने यहाँ लिख दिया suhan@gmail.com, ठीक है, और बाहर क्लिक कर दिया तो ये आपको नॉर्मल दिख रहा होगा। लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मालूम चलेगा कि ये किसका है, कंपनी का मेल है। तो बस इसके लिए हम क्या करते हैं, क्विक पार्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है फील्ड वाला छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसमें बस आपको कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ऊपर ड्रॉप पर जो आपको 3 पॉइंट दिख रहा है, क्विक पार्ट्स हाईलाइट होगा। फील्ड में आएंगे, यहाँ से जो भी आपको देना है, जैसे मान लीजिए हमें इसमें नंबर देना है तो मैं यहाँ से नंबरिंग चूज़ कर लूँगा और यहाँ से 1 2 और यहाँ से ओके। तो आप देखेंगे इसमें यहाँ पर नंबर वाइज होकर दे सकते हैं, जैसे suhan@gmail.com, वही चीज़ दिया गया यहाँ पर। इसको मैं हटा रहा हूँ। आगे दिया है क्विक पार्ट्स में यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन, ये सेम आपका कवर पेज जैसे है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ बिल्डिंग ब्लॉक में, तो यहाँ पर देखेंगे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर प्रीव्यू में देखने को मिल जाएगा। जैसा आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये सारी चीज़ें आपको, जैसे मैं यहाँ से इंसर्ट कर रहा हूँ, ये यहाँ पर आ गया। और ये चीज़ मैं यहाँ से भी इंसर्ट कर सकता हूँ, जैसे कंट्रोल और डिलीट, और कवर पेज यहाँ से आ जाएंगे और ड्रॉप डाउन करेंगे, देखेंगे वो चीज़ यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्विक पार्ट्स। आगे बात करें, यहाँ पर दिया गया क्या, वर्ड आर्ट।
वर्ड आर्ट में क्या है कि जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पहले से बहुत सारे डिज़ाइन दिए गए हैं। इसमें से मैं अगर मान लीजिए कि ये ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट के नाम से डायलॉग बॉक्स आ रहा है, जहाँ पर मैं अपने फ़ॉन्ट को यहाँ से अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर ड्रैग करके आप बहुत सारे यहाँ पर फ़ॉन्ट्स दिए गए हैं, साथ में उसकी साइज़ बताया गया है, बोल्ड इटैलिक आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर फ़िलहाल अभी लिख रहा हूँ जैसे कंप्यूटर और यहाँ से ओके। तो देखिए ये हमारा जो वर्ड आर्ट है ये हमारा इनेबल हो गया है। वर्ड आर्ट जैसे मैंने इन लिया है उसके साथ देखेंगे तो यहाँ पर वर्ड आर्ट टूल में फॉर्मेट के नाम से एक नया टैब आएगा। तो इस सभी को हम लगभग बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो पहले की क्लास में हम देख चुके हैं। एक बार हम इसको रेंडमली में फिर से देख लेंगे, ठीक है। अब वर्ड आर्ट जैसे इसको अगर मुझे मूव कराना है तो मूव कराने के लिए बताया गया था कि आप चाहे पिक्चर लें चाहे कोई वर्ड आर्ट लें तो आपको यहाँ से स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर स्क्वायर कर रहा हूँ तो अब देखिए यहाँ पर मैं इसको मूव करा पा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे तो दिया गया है साइज़, अरेंज, 3D इफेक्ट, शैडो इफेक्ट, वर्ड आर्ट स्टाइल और टेक्स्ट। तो अगर साइज़ की बात करें तो यहाँ से आप साइज़ को बढ़ा सकते हैं, इसकी चौड़ाई को यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं रोटेशन की तो रोटेशन आप यहाँ से करा सकते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट भी आपको बता दिया गया, लेफ़्ट सेंटर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट जाएगा, ठीक है, सेंटर जाएगा, ये सब आपको बता दिया गया है। टेक्स्ट रैपिंग भी आपको बता दिया गया कि स्क्वायर, टाइट, बिहाइंड टेक्स्ट, ये सब क्या। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इक्वल टू रेंड ये लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से जैसे इस पर क्लिक करके और फॉर्मेट में आके टेक्स्ट रैपिंग में बिहाइंड टेक्स्ट, देखिए तो टेक्स्ट पे चला गया। उसके बाद यहाँ पर अगर टाइट करता हूँ तो ये आ जाएगा ऊपर, ठीक। उसके बाद फिर से मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, क्लिक करेंगे टॉप बटन तो टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। जो जहाँ पर हमारे एंडिंग यानी कि इस पैराग्राफ के टॉप पे चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ तो अब पहले वाले पैराग्राफ के टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है थ्रो, अगर इसका प्रयोग करना है तो मैं यहाँ से इसको नीचे लाऊँ और यहाँ से थ्रो करने के बाद ये बस आपको ये जो ऑप्शन दिया गया था एडिट रैप पॉइंट्स, इसको हाईलाइट करने के लिए थ्रो किया जाता है। जैसे क्लिक करूँगा तो अब देखिए यहाँ पर आपको नोट्स दिखाई दे रहे होंगे। इसमें से इस नोट्स को पकड़ के आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मुझे अगर एरिया खाली चाहिए तो इसको पकड़ के मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रैग कर दे रहा हूँ, तो ये वाला मेरा एरिया क्या होगा, खाली हो जाएगा। अब बार क्लिक कर दीजिए, वो एरिया इतनी खाली हो गया। तो यहाँ पर आप कुछ अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो फॉर्मेट में ये सारे ऑप्शन बता देंगे। पोजीशन की बात करें तो पोजीशन भी आपको बता दिया गया, जहाँ आपको रखना है यहाँ से रख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास यहाँ पर दिया गया क्या, 3D इफेक्ट। तो 3D इफेक्ट भी आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से फिर से ले रहा हूँ सब कुछ, इंसर्ट में आएंगे, वर्ड आर्ट में, और यहाँ से कंप्यूटर और ये ओके। सबसे पहले हम इसको मूव कराना है तो क्या करेंगे, इसको पहले स्क्वायर कर लेंगे ताकि हम इसको मूव करा सकें। और इसकी साइज़ को अगर इंक्रीज़ करना है तो यहाँ से मैं इंक्रीज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ग्रीन सा पॉइंट्स दिख रहा होगा, ये पॉइंट्स, और यहाँ पे एक येलो दिख रहा होगा। इसका इफेक्ट क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। अगर इसको रोटेट कराना है तो इस ग्रीन वाला पॉइंट पाऊँगा, इसको अगर मूव कराऊँगा, देखिए जिधर आपको रोटेट करना है आप यहाँ से रोटेट करा सकते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिया गया है येलो पॉइंट्स, ये इसकी जो लिखावट है उस पर इफेक्ट डालेगा। जैसे मैं इस पॉइंट को पकड़ रहा हूँ और नीचे कर रहा हूँ, देखिए पॉइंट्स को पकड़िए, नीचे करिए, ऊपर करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये लिखावट पे इफेक्ट डालेगा। बात करते हैं यहाँ पर हमारा जो दिया गया है 3D इफेक्ट। तो यहाँ से पहले मैं इस पर देखिए जो भी है आप यहाँ से क्या करते हैं, 3D इफेक्ट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर चलिए ये ले लीजिए, ठीक है। 3D इफेक्ट देने के बाद आप यहाँ से इसको डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। जिधर डायरेक्शन आपको मूव करना है आप यहाँ से क्लिक करके मूव करा सकते हैं, समझ में। और इसी 3D इफेक्ट में आएंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसको आपको दिखाऊँ थोड़ा सा, क्योंकि इसका मुझे डेप्थ दिखाना है तो किधर से दिखाएं, नीचे, ठीक है। देखिए यानी कि जो कंप्यूटर में ये दिखाएं इसी को बोलते हैं डेप्थ। यहाँ देखिए आएंगे, देखिए 3D कलर दिया गया है, तो जैसा कलर आप चाहिए यहाँ से 3D कलर उसका ले सकते हैं। येलो चाहिए, रेड चाहिए, आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। डेप्थ की बात करें तो डेप्थ कितना चाहिए आपको, 0 PT 6 72, ठीक है, 144 288 और इनफाइनाइट, जितना आपको डेप्थ चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ में उसके डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ से आप डायरेक्शन को दे सकते हैं, ठीक। लाइटिंग की बात करें तो आप डेप्थ पर किधर से आप प्रकाश चाहते हैं इसको यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। सरफेस की बात करें तो सरफेस में कैसा चाहिए आपको, प्लास्टिक चाहिए, मेटल चाहिए, यहाँ पर आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा।
तो ये बात है थ्री इफेक्ट की। अब बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया शैडो। शैडो में मैं यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ शैडो, ठीक है। तो अब देखिए शैडो का इफेक्ट है, किधर आपको शैडो चाहिए, ऊपर चाहिए तो शैडो को देखिए, अब शैडो आपका ऊपर जा रहा है, नीचे आए तो डाउन, ठीक है। ये शैडो इफेक्ट है, आप कहीं भी अपना शैडो इफेक्ट दे सकते हैं। नन चाहिए यहाँ पर कर देंगे तो आपका कोई भी शैडो इफेक्ट नहीं आएगा। बात करते हैं शेप फिल। तो इस जो लिखावट है इसमें आप पिक्चर भी ले सकते हैं, टेक्सचर भी ले सकते हैं, ग्रेडियंट भी ले सकते हैं और सॉलिड कलर भी ले सकते हैं। कहाँ से? शेप फिल से। देखिए सॉलिड कर लेना है तो यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। नो फिल करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। मोर फिल कलर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कस्टम, जो कि आपका अपना कलर कोड डाल के यहाँ से ले सकते हैं। स्टैंडर्ड में आप यहाँ से अपने हिसाब से चूज़ करके आप ले सकते हैं। बात करते हैं आगे पिक्चर में। तो यहाँ से क्लिक करके आपके पास जो भी पिक्चर होगा, हमारे पास सिस्टम का पिक्चर था, हम यहाँ से इसको ले रहे हैं और यहाँ से पेंगुइन और ये इंसर्ट, तो देखेंगे आपका टेक्स्ट में क्या आ गया, वो पिक्चर आ गया, ठीक है। साथ में बात करते हैं तो यहाँ पर दिया है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में आपका पहले से सब यहाँ से अगर बनाना है अपने से खुद से तो मोड ग्रेडियंट पर जाइए और यहाँ से 2 कलर, और 2 कलर में पहला कलर चूज़ करिए, यहाँ से मान लीजिए रेड, और दूसरा कलर चलिए यहाँ से मैं येलो ले रहा हूँ। इन दोनों कॉम्बिनेशन इस सबसे करना है, वो करिए, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये शेप फिल के माध्यम से। अगला दिया गया आपका टेक्सचर। टेक्सचर में देखेंगे तो पहले से सब यहाँ पर टेक्सचर बने हुए, जो भी टेक्सचर पर आप माउस ले जाएंगे तो आप देखेंगे उसका इफेक्ट आपको दिखाई देखने को मिल जाएगा। तो कोई भी अगर टेक्स्ट आपको इफेक्ट चाहिए तो यहाँ से आप बस क्या करना है, आपको क्लिक कर दीजिए, वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। सेव फिल में आते हैं। अगला दिया पैटर्न। तो पैटर्न भी सेम है, जैसा आप यहाँ से ले सकते हैं, ग्रेडियंट में लेंगे जो कलर हमने येलो और रेड लिया था तो उसी के हिसाब से हमारा क्या बन गया यहाँ पर पैटर्न। तो जिस पैटर्न में चाहिए आप देखेंगे यहाँ पर सैम्पल में देख सकते हैं, साथ में यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए इस पैटर्न में चाहिए और ओके, तो देखेंगे ये हमारा क्या हो गया, इस पर अप्लाई हो गया। तो ये बात थी आपकी सेव फिल की। आगे हम बात करते हैं शेप आउटलाइन, यानी कि इसकी आउटलाइन की बात करें तो यहाँ से अभी देखिए आपको इफेक्ट दिखाई नहीं देगा, मैं इसको शेप फिल में क्या कर रहा हूँ, यहाँ से नो फिल कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अब आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा इसका, ये है आउटलाइन। अगर हमें नो आउटलाइन करेंगे तो वो गायब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा टेक्स्ट गया, वो टेक्स्ट वहीं रहेगा लेकिन आउटलाइन उसकी चली जाएगी। अगर मैं यहाँ से शेप फिल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से क्या किया, शेप फिल दिया, उसके बाद मैं यहाँ से नो आउटलाइन, तो देखिए जो आपका पीछे ब्लैक बॉर्डर आ रहा है, देखिए अभी क्या आ रहा है, येलो में ये ब्लैक बॉर्डर, अगर मैं नो आउटलाइन कर रहा हूँ तो वो ब्लैक बॉर्डर बस हट जाएगा, लेकिन लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। वही चीज़ आपको दिया गया यहाँ पर। आउटलाइन में आप देखेंगे जैसा आपको आउटलाइन मोटा चाहिए आप अपने हिसाब से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। डैश वाला चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पैटर्न में चाहिए तो आप पैटर्न पर क्लिक करके यहाँ से पैटर्न वाइज ले सकते हैं, ठीक। नॉर्मल करिए, चेंज से क्लिक करिए, जैसा आपको चाहिए यहाँ से फ्लो में, ये दिया फ्लो पाथ, ये रैप दिया गया, जैसा आपको चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। इसी फ्लो पाथ के माध्यम से ही मैं आपको जैसे कैसे लोगो बनता है, लोगो कैसे बनेगा वो बता देंगे, और प्लस टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड आर्ट के माध्यम से हम कैसे, जैसे बिलिंग होता है, बिल का क्या फॉन्ट होता है, कैसा साइज़ होता है, क्या फॉर्मेट है, वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। तो इसी का जैसे लोगों का जो अगर हमें बनाना है तो मैं लोगों का ऐसे, इसमें लोगों का मैं प्रयोग करके, आर्क का प्रयोग करके मैं लोगों में आपको बता दूंगा। अभी फ़िलहाल बस ऑप्शन को देखिएगा कि बस ऑप्शन पर क्या, कौन से ऑप्शन पर क्लिक करने पर कैसा हमें इफेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसा आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकें, अगर हमें ये चाहिए तो क्लिक कर दें, ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये था कि आपका चेंज से। अगर बात करें यहाँ पर आगे दिया गया वर्ड आर्ट, क्लिक करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर फिर से वही चीज़ है, जैसा आपको यहाँ पर चाहिए आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से वही चीज़ दिया गया है जो आपको यहाँ पर चेंज शेप में दिया गया है, ठीक है। और मैं ले रहा हूँ नॉर्मल, ठीक है। आगे दिया गया इवेंट हाइट। अच्छा इवेंट हाइट ये अभी फ़िलहाल इसमें मैं इसमें ले रहा हूँ, चलिए। इवेंट हाइट पर क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पर, अगर मैं फिर से इसको समझा रहा हूँ कि कंप्यूटर में यहाँ पर अब कैपिटल में लेके बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर वर्ड आर्ट, और चलिए नॉर्मल ले लीजिए कंप्यूटर, और यहाँ से ओके, यहाँ से इसको पहले स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद देखेंगे तो अभी जो हमारा जो कंप्यूटर लिखा हुआ है उसमें सी बड़ा है, बाकी ये सब क्या है स्मॉल साइज़ में, और सबकी मतलब हाइट क्या है इससे छोटी है। लेकिन मैं अगर इवन हाइट करता हूँ तो सी के बराबर, भले ही ये स्मॉल लेटर में लिखे हुए लेकिन उसके हाइट ही हो जाएंगे। क्लिक करिए, देखिए सब एक बराबर हाइट के हो गए। क्लिक करेंगे तो हट जाएंगे। वर्टिकल पर क्लिक करेंगे तो ये आपका कंप्यूटर ऐसे वर्टिकल में जाएगा, दोबारा इस पर अनचेक करेंगे तो आपका हॉरिजॉन्टल कन्वर्ट हो जाएगा। बात करते हैं अलाइनमेंट की, तो अलाइनमेंट में अभी फ़िलहाल आप कुछ भी कर लीजिए, सॉरी यहाँ पर अलाइनमेंट में लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर, राइट अलाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पर जस्टिफाई कुछ भी करिए, इस पर कोई भी इफेक्ट अभी फ़िलहाल नहीं पड़ने वाला है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। आगे दिया गया स्पेसिंग, यानी कि COMPUT इन सब वर्ड के बीच में कितना स्पेसिंग है आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे
नॉर्मल है। अगर वेरी टाइट करूँ तो सब एकदम पास पास यानी कि एक दूसरे से ओवरलैप होते हुए दिखेंगे आपको। अगर मैं यहाँ से टाइट पर क्लिक करूँ तो हल्का सी स्पेसिंग होगी। उसके बाद मैं नॉर्मल करूँ तो ये आपका नॉर्मल लिखावट जो होता है। उसके बाद अगर मैं लूज़ करूँ तो हल्का सा आपका दूर जाएंगे, और उसके बाद मैं वेरी लूज़ करूँ यहाँ से तो और दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या स्पेसिंग, इसको हम यहाँ से नॉर्मल कर लेते हैं। बात करते हैं एडिट टेक्स्ट, क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से दोबारा इसको इसके आगे कंप्यूटर स्कूल लिख के यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था वर्ड आर्ट में फॉर्मेट का ऑप्शन। आगे बात करते हैं यहाँ से इंसर्ट में क्या दिया गया, ड्रॉप कैप। देखिए ड्रॉप कैप का प्रयोग जैसे आप देखते होंगे अखबार वगैरह में कि स्टार्टिंग का कुछ लेटर जो होता है एक बड़ा होता है, उसके बाद ये स्टार्टिंग होता है, तो उसी तरह हमारा यहाँ पर ड्रॉप कैप का प्रयोग दिया। अब ये डिसेबल दिया गया, डिसेबल ये इनेबल। देखिए यहाँ पर आपको इसमें इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा कि ड्रॉप कैप का प्रयोग क्यों होता है। आप अक्सर ऐसे देखते होंगे जो ये ए लिखा हुआ है, ये आपको अक्सर अखबार वगैरह में देखने को मिल जाता है। तो सेम इसका प्रयोग कैसे करेंगे देखिएगा। हमें क्या करना है, ऑन को सेलेक्ट करना है, बस ओ को सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए ड्रॉप कैप आपका इनेबल हो गया। जैसे हम ड्रॉप कैप पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिया नन, ड्रॉप्ड और इन मार्जिन। ड्रॉप में देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसके इमेज से ही मालूम चल रहा है कि जो हमारा ए लिखा हुआ है उसके साइड से हमारे कुछ लाइनें स्टार्ट हैं और उसके जस्ट नीचे से भी स्टार्ट हैं। ये जो लाइनिंग दिया गया यानी कि ये एक प्रकार का सेंटेंस जो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इन मार्जिन का मतलब ए जो लिखा हुआ उसके एकदम मार्जिन से ही आप लिखेंगे, यानी कि उसके नीचे कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं आएगा। तो ये दो प्रकार के हमारा यहाँ पर ड्रॉप कैप दिया गया। अगर मैं पहले वाले का प्रयोग करूँ तो देखिए हमारे पास ये ओ लिखा हुआ है और इसके नीचे से भी ये टेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें देखेंगे ओ की जो साइज है ये टोटल कितना टेक्स्ट लिए हुए हैं, एक लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन, यानी 3 लाइन में आपका सिंगल ओ ये आ रहा है। इन लाइनों को आप कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। कहाँ से, यहाँ पर ड्रॉप कैप में आएंगे और ड्रॉप कैप ऑप्शन से। अगर हम बात करें इन मार्जिन में क्लिक करेंगे देखेंगे तो अब इस ओ के जस्ट नीचे कोई भी लाइनिंग यानी कि कोई भी टेक्स्ट नहीं, इसके मार्जिन से ही पूरा आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए मैं ड्रॉप वाले ले रहा हूँ और यहाँ से फिर वापस ड्रॉप कैप ऑप्शन में आ रहा हूँ। ड्रॉप कैप ऑप्शन में आने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपको वही 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, नन, ड्रॉप और इन मार्जिन। यहाँ से आप अपने जो भी सेलेक्ट किए उसके फॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको फॉन्ट यहाँ से देना है। ठीक है, आप यहाँ से बहुत सारे फॉन्ट देंगे, आप फॉन्ट ले सकते हैं। उसके बाद लाइन टू ड्रॉप यानी कि कितना लाइन है, 1 2 3। अगर हम यहाँ से 4 करें ऊपर और यहाँ से ओके, तो अब देखिए 1 2 3 4 लाइन टोटल क्या कर लिया, ये ले लिया। यहाँ से आप लाइनिंग को क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से कम बेसी कर सकते हैं। मैं यहाँ से अगर 2 लाइन ले जाता हूँ ओके करिए तो अब देखिए सिर्फ 1 और 2 लाइन ही लिया है। ये हमारा था क्या, ड्रॉप कैप। बात करते हैं आगे अपना सिग्नेचर लाइन। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर जैसे सिग्नेचर बताना है कि हमें यहाँ किसका सिग्नेचर चाहिए, तो यहाँ पर जैसे सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ से ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसका नाम, उस व्यक्ति का नाम जिसका सिग्नेचर से, मान लीजिए कि यहाँ पर मैं अमन सिंह। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए वो क्या है, मैनेजर। उसके बाद उसका ईमेल आईडी, ये सब अगर डिटेल देना है दीजिए। उसके बाद क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे साइड में आपका अमन सिंह मैनेजर के नाम से ये आ गया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, देखेंगे जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ऊपर देखेंगे पिक्चर टूल के नाम से एक फॉर्मेट टैब आ गया। और ये फॉर्मेट टैब पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आ गए हैं। इसको मूव अभी आप फिलहाल नहीं करा सकते। मूव कराने के लिए आपको यहाँ बताया गया है टेक्स्ट सेलेक्ट में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद आप अपने हिसाब से जहाँ इसको एडजस्ट करना है, साइज़ को छोटा बड़ा करना है, आप करके यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट में आएंगे तो फॉर्मेट में देखिए ये साइज़ का है, हाइट है, ये विड्थ है, क्रॉप है, रोटेट है, अलाइन है, बैक टू सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, पोजीशन की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए पोजीशन की बात हो रही है। उसके बाद ये आपका पिक्चर का बॉर्डर दिया गया, कैसा आपको बॉर्डर चाहिए, रेड चाहिए, येलो चाहिए, जो भी है। यहाँ से डैश है, कलर में चाहिए या डैश में, या उसकी चौड़ाई कितनी चाहिए। ठीक है, कंप्रेस पिक्चर, रिसेट पिक्चर, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, ये सब आपको पिक्चर टूल में बता दिया। क्योंकि ये पिक्चर टूल ही खुला हुआ है तो उसमें जब हम इंसर्ट में ये पिक्चर वाला ऑप्शन पढ़े थे तो हमने यहाँ पर ये वाले सारे ऑप्शंस को बता दिया गया था। एक बार अगर ये सब ऑप्शन आप नहीं देखे हैं तो इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन का जो पिक्चर पार्ट है उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। बात करते हैं डेट एंड टाइम की। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है तो डेट एंड टाइम में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं। जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। करंट टाइप में वेस्टर्न दिया गया है और एक दिया गया है साका एरा। क्लिक करेंगे तो जैसा आपको यहाँ पर होना चाहिए जो इंडियन होता है, अश्विनी
सोमवार ऐसे करके आप अगर इस फॉर्मेट चाहिए तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपको वेस्टर्न चाहिए तो यहाँ से वेस्टर्न पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार के डेट एंड टाइम फॉर्मेट देखने को मिले, कोई लॉन्ग मिले, कोई शॉर्ट, जैसा आपको चाहिए आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए डेट के साथ टाइमिंग भी आ रही है और यही चाहिए, ओके करिए। तो यहाँ पर देखिए 9:23 और 11:22 पर ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, जो कि आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये डेट एंड टाइम। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट में अगर देखिए ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट आ रहा है और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल आ रहा है, दो चीज़ें आ रही हैं। तो इसको समझाने के लिए इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और अगर मैं यहाँ पर भी क्लिक कर रहा हूँ, देखिए वही चीज़ खुल रहा है। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहाँ पर आपको क्रिएट न्यू और क्रिएट फ्रॉम फाइल, वही चीज़ ऑप्शन यहाँ पर भी है। आपका तो क्या दिया गया है, सॉरी, ड्रॉप बटन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल मतलब कहीं से और से ला के हम यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं, उसको हम बता रहे हैं। पहले हम ऑब्जेक्ट की बात करें। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए क्रिएट न्यू, जो भी है यहाँ मान लीजिए बिट मैप है, मैंने ओपन किया और ओके। तो जो मैं इसमें पेंट में जो भी मैं काम करूँगा, यहाँ पर मान लीजिए कि मैं यहाँ से ये लिया और इसमें कोई कलर फिल कर दिया, ठीक है, उसको मैं यहाँ से कट कर दिया। देखिए वो चीज़ हमारा यहाँ पर आ गया। और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो फिर से वही पिक्चर टूल खुल रहा है और ये सारे ऑप्शंस आपको बता दिए गए। इसकी अगर इसको मूव कराना है तो इसको ऐड करिए, उसके बाद इसकी साइज़ को छोटा वगैरह छोटा करके आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको मूव करा सकते हैं। ये हुआ कैसे, आपका ऑब्जेक्ट के माध्यम से। और देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है। जैसे ऑफिस एक्सेल चार्ट दिया गया है, यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ तो हमारे पास यहाँ पर चार्ट आ गया। अब इस चार्ट को अगर मैं यहाँ से क्लिक करके इसको सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद मुझे यहाँ पे अपना लोकेशन बताना पड़ेगा। मैं डेस्कटॉप पर ही ए के नाम से यहाँ पर सेव कर रहा हूँ इसको, ठीक, और इसको कट। तो जैसे मैंने कट किया तो देखेंगे तो मेरा पूरा का पूरा वर्ड ऑफिस कट गया। और इसको दोबारा ओपन करना है, वर्ड ऑफिस को इंसर्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑप्शन जो दिया गया था यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा क्या, क्रिएट फ्रॉम फाइल, क्लिक करिए। और जो हमारा फाइल है वो किस नाम से था, ए के नाम से था, और कहाँ पर, डेस्कटॉप पर। तो आ जाएंगे डेस्कटॉप पर और अपनी ए वाली फाइल को यहाँ पर ले लेंगे, देखिए ए, ठीक है, और यहाँ से इंसर्ट। तो जो ए वाले इंसर्ट में आपका चार्ट बना था, उसमें वही चार्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका इंसर्ट हो जाएगा। देखिए ये चार्ट आपका यहाँ पर इंसर्ट हो गया। तो ये किसके माध्यम से हो पा रहा है, ऑब्जेक्ट के माध्यम से। क्लिक करेंगे दोबारा और नीचे देखेंगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए। वर्ड पैड दिया गया है, वर्ड डॉक्यूमेंट दिया गया है, ठीक है, वर्ड ऑफिस ये दिया गया है। अगर मैं वर्ड पैड की बात करूँ, क्लिक करिए यहाँ पर और यहाँ से ओके करिए। तो यहाँ पर कुछ भी अगर आप लिख रहे हैं इसको कट करिए तो वो लिखा हुआ कहाँ हो जाएगा, आपके यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, इसको डिलीट करिए, दोबारा देखिए इसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ड पैड डॉक्यूमेंट और ओके। देखिए वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसको डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर दीजिए। अब बात करते हैं, अच्छा इसमें इमेज आप ला सकते हैं कैसे, क्रिएट फ्रॉम फाइल, ब्राउज़ में यदि कोई आपका इमेज वगैरह है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इमेज भी ला सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये इमेज है और यहाँ से इंसर्ट करिए, यहाँ से ओके। देखिए ये हमारे इमेज के रूप में आ गया है। अब ये इमेज वैसे नहीं दिखेगा, अगर आप इस पर डबल क्लिक कर रहे हैं, डबल क्लिक, तब जाके आपका ये इमेज क्या हो जाएगा, आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपका इमेज ओपन नहीं होगा, क्लिक कर हटा दीजिए। अब बात करते हैं, ये ऑब्जेक्ट था लेकिन अब दिया गया टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, यानी कि पहले से कोई फाइल बन के रखी है, वहाँ से अगर आपको इंसर्ट कराना है इसमें तो आप ला सकते हैं। तो क्लिक करिए यहाँ पर। अब कोई भी ऐसी फाइल जो आपने पहले से बना के रखी है, जैसे मान लीजिए हमने अमन बायो का कुछ बना के रखा हुआ है, इसमें मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से इंसर्ट कर दिया। देखिए अमन बायो में जो कुछ लिखा हुआ था यहाँ पर वो चीज़ आ जाएगा। यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा देखिए मैं दोबारा कुछ ले रहा हूँ, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, उसके बाद चाहे वो डेस्कटॉप पर हो, मेरा डॉक्यूमेंट में तो मैं डॉक्यूमेंट से लेके आ रहा हूँ और यहाँ से मैं अब ये कोई डेट है मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इंसर्ट, इसमें क्या था, ठीक है। तो ये आपका जो भी लिखा होगा आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ से, ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट फ्रॉम फाइल से, डिलीट। अब बात करते हैं यहाँ पर दिया गया आपका क्या, सिंबल।
सिंबल में देखेंगे तो इक्वेशन और सिंबल दो चीज़ देंगे। इक्वेशन का प्रयोग जैसे हम कोई मैथ का फार्मूला लिखते हैं, जैसे मान लिया अगर कोई फ्रैक्शन लिखना है कि 2/4 प्लस 3/2 माइनस ऐसे कर कुछ लिखना है, तो हम नॉर्मली ऐसे नहीं लिख सकते, हमें इसी का प्रयोग करना है, इक्वेशन का ही प्रयोग करके हम लिख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर इक्वेशन पर क्लिक कर रहा हूँ तो पहले से हमारे पास देखेंगे तो बने बनाए कुछ इक्वेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपका कुछ ऐसा मैथ का पेपर आप बना रहे हैं, कोई फार्मूला बना रहे हैं जिसमें आपको अगर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ से इसको लेके आप इसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर एडिट करना है तो मैं यहाँ पर 2 ठीक है 22, उसके बाद ये आपका जाएगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर इसको भी एडिट कर रहा हूँ। ए का स्क्वायर है तो मुझे यहाँ पर ए को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ए को हटा के मैं यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस बी की जगह मैं यहाँ पर 5 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर मुझे सी को सेट करके 5, ठीक है। तो मैं इस तरह क्या कर सकता हूँ, अपना बना सकता हूँ। अगर मुझे वैसे नॉर्मली कुछ लिखना है वैसे, तो यहाँ पर आ जाएंगे इंसर्ट में, इक्वेशन में ऑप्शन क्या दिया गया है, इंसर्ट न्यू इक्वेशन, क्लिक करिए तो देखेंगे यहाँ पर इक्वेशन टूल के नाम से आपका डिज़ाइन में यहाँ पर एक आपको टैब नया मिल जा रहा है, जिसमें आपका फ्रैक्शन, स्क्रिप्ट, रेडिकल, इंटीग्रल, लेटर ऑपरेशन, ब्रैकेट, फंक्शन, एसेंट, लिमिट, लॉग, ऑपरेटर, मैट्रिक्स, ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। और ये जो सिंबल हैं ये आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो ये मैथ में जितने भी सिंबल यूज़ होने वाले हैं सारे सिंबल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे कोई इक्वेशन लिखना है तो मैं यहाँ से फ्रैक्शन ले रहा हूँ और यहाँ से इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। अब क्या करना है कि जो बॉक्स है बॉक्स पर क्लिक करना है, मान लीजिए कि 3/4 और बीच में मुझे प्लस लगाना है, तो मैं यहाँ से देखूँगा आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन पर आपको यहाँ से प्लस देखने को मिल जाएगा। तो प्लस अगर साइड में लगाना है तो यहाँ क्या करिए, इसके बगल में क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ से प्लस, उसके बाद और इक्वेशन लगाना है तो यहाँ से लीजिए ये 5/3, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको बनाना है तो आप ले सकते हैं, क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा ये इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर आप अगर इसका प्रयोग कर सकते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए फंक्शन में यहाँ पर दिया गया है साइन, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं साइन का 30 मान का डिग्री, ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो जब भी आपको मैथ का पेपर बनाना हो या कोई ऐसा चीज़ इक्वेशन में लिखना हो तो आप इस सिंबल इक्वेशन का प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं आगे हमारा जो दिया गया है सिंबल का। सिंबल में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पहले से कुछ जो पहले से आपको सिंबल यहाँ से बीटा है, पाई है, ठीक है, इंटरनल है, कॉपीराइट है, ये सब आपको यूरो डॉलर प्लस माइनस टीएम का, ट्रेडमार्क का, ये सारे सिंबल देखने को आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या चाहिए तो बीटा पर क्लिक करिए, आपको यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए टेलीफोन का सिंबल हो गया, कैंची का सिंबल हो गया, इन सब का सिंबल हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, तो हम नॉर्मली हम यहाँ से इंसर्ट नहीं करा सकते, तो हमें आना पड़ेगा कहाँ पर, सिंबल में, और यहाँ क्या दिया गया है मोर सिंबल। मोर सिंबल पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारे सिंबल वाले बॉक्स में यहाँ पर फॉन्ट में नॉर्मल टेक्स्ट है, हमें क्या जाना है वेडिंग्स। नीचे आएंगे देखेंगे तो बहुत सारे, कुर्ती देव पर क्लिक करेंगे तो जैसा आपको यहाँ पर लिखावट चाहिए कुर्ती देव का आप यहाँ से ले सकते हैं उस टाइप का, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए वहाँ पर तो देखेंगे तो वेडिंग्स 1, इसमें देखिए टेलीफोन है, कैंची है, ठीक है, ये आपका बुक है, ये आपका मोमबत्ती है, ईमेल का फाइल इमेज है, ठीक है, ये सारे बहुत सारे आपको वेडिंग्स 1, वेडिंग्स 2 और वेडिंग्स 3 विंगडिंग्स, तो यहाँ से आप ले सकते हैं इसमें से। जैसे मान लीजिए मुझे टेलीफोन चाहिए, क्लिक करिए और यहाँ से क्या करिए इंसर्ट करिए, तो वो टेलीफोन आपको यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। जैसे वो इसके बाद यहाँ पर टेलीफोन लिख सकते हैं। आप अक्सर देखते होंगे जैसे व्हाट्सएप के जैसे कोई अगर विज्ञापन निकल रहा है तो विज्ञापन में लास्ट वाले फॉन्ट सबसे जो बॉटम पेज है वहाँ पर फुटनोट एरिया में ये सारी चीज़ ऐसे सिंबल बनी होती हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं सब। बात करते हैं यहाँ पर देखेंगे तो अगर मोर सिंबल पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे स्पेशल कैरेक्टर भी दिया गया। जैसे स्पेशल कैरेक्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या क्या दिया गया, ट्रेडमार्क दिया गया, कॉपीराइट दिया गया है, ये हाइड एंड शो का दिया गया, ऐसे ऐसे सिंबल दिए गए हैं, ठीक है। नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन से दिए गए, इसके शॉर्टकट की दिए गए। जैसे अगर हमें कॉपीराइट लाना है तो यहाँ पर दिया गया है अल्ट कंट्रोल और सी। अगर मैं अपने कीबोर्ड में देखिए अल्ट कंट्रोल और सी बटन प्रेस कर रहा हूँ तो कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। ट्रेडमार्क चाहिए तो अल्ट कंट्रोल और टी प्रेस करेंगे तो ये ट्रेडमार्क का आपको लोगो देखने या सिंबल देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो टेक्स्ट और सिंबल के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हमारे अब नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे, पेज लेआउट के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।